Welcome back. Welcome back in a new lecture of Maths of Class 9th. हम लोग क्लास 9th के न्यू एनसीईआरटी बुक यानी गणित मंजरी से मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को सॉल्व कर रखा है। ये चैप्टर 4 का लेक्चर चल रहा है। इस चैप्टर 4 के भी ऑलरेडी 4 पार्ट कंप्लीट किए जा चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एग्जाम्पल 16 को देखेंगे। एग्जाम्पल 16 में बच्चे गिवन है, आपको ये सिंप्लीफाई करना है, तो हम अलग अलग पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 12, जो 12 होता है बच्चे वो 3 मल्टीप्लाई 4 होता है, तो हम इसे भी चेंज कर लेंगे 3 और 4 में, दोनों के साथ माइनस लगा लेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। जब आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 4 कॉमन लेंगे x माइनस 3 आ जाएगा। कुल मिला के ये हो गया x माइनस 3 और x माइनस 4। हमने न्यूमरेटर को सॉल्व किया, इतना आ गया। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या आएगा। 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 100, इन सबसे 5 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 20, 5 4 या 20 होता है बच्चे, ये तो 5 है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20, 5 4 या 20, 5 माइनस 4 1 होता है। x कॉमन लेंगे x प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन लेंगे x प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 5 इंटू एक्स प्लस 5 और एक x माइनस 4। हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक एक करके सॉल्व किया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई 5 इंटू एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 4, दोनों x माइनस 4 एक जैसे काट दो, यानी कि आपका आंसर बच्चा x माइनस 3 अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस 5। इट इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल 16 का सिंप्लीफाइड बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। ऐसी थिंक एंड रिफ्लेक्ट है पेज नंबर 87 पे। आपको न्यूमरेटर को ऑलरेडी इसने सॉल्व करके लिख रखा है, तो मुझे न्यूमरेटर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व करना होगा। चलिए डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर प्लस 2ts माइनस 48s स्क्वायर, 48 को चेंज करना है, 6 8 जा 48, टी स्क्वायर प्लस 8ts माइनस 6ts माइनस 48s स्क्वायर। इन दोनों से जब आप t बच्चे कॉमन लेंगे, यहाँ t प्लस 8s बचेगा। इन दोनों से माइनस 6s कॉमन लेंगे, यहाँ t प्लस 8s बचेगा, यानी कि ये आ गया t माइनस 6s और ये हो गया t प्लस 8s। आप यहाँ लिखेंगे t माइनस 6s को क्या लिखेंगे, t प्लस माइनस 6s और ये t प्लस 8s। यहाँ लिख लेंगे t प्लस माइनस 6s और ये हो जाएगा t प्लस 8s। उम्मीद करते हैं ये पूरा बात आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसे फटाफट पॉज करके नोट कर लें। फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट एग्जाम्पल का और सेकेंड पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.5। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करेंगे, जो लिटिल बिट गंदा सा है, लिटिल बिट, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर है पहले 3p स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 18q स्क्वायर। ऊपर से सभी को 3 कॉमन ले लेते हैं, p स्क्वायर माइनस pq माइनस 3 6 18 q स्क्वायर। अब 6 को ब्रेक करना है, माइनस 3pq प्लस 2pq, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 होता है, माइनस 6q स्क्वायर। p कॉमन लेंगे तो p माइनस 3q बचेगा, प्लस 2q कॉमन लेंगे तो p माइनस 3q बचेगा। तो ये टोटल बच्चे आ गया
3 इंटू पी प्लस 2q p माइनस 3q। ये तो हमने न्यूमरेटर को सॉल्व करके बना दिया। अब आपको डिनोमिनेटर सॉल्व करना होगा। डिनोमिनेटर क्या है देखो, पी स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q स्क्वायर। 10 है यहाँ पे, 5 2 या 10 माइनस 10q स्क्वायर। चलो p कॉमन लेंगे तो p प्लस 5q हो जाएगा, माइनस 2q कॉमन लेंगे p प्लस 5q हो जाएगा। तो p माइनस 2q एक ब्रैकेट में और p प्लस 5q दूसरे ब्रैकेट में। ऐसा हो गया। अब हम इन दोनों की वैल्यू को यहां पर लिख लेंगे। तो ऊपर वाले की वैल्यू आ गई 3 इंटू पी प्लस 2q और p माइनस 3q, और डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई p माइनस 2q इंटू p प्लस 5q। तो देख रहे हैं ऊपर नीचे कुछ भी कटने वाला नहीं है। अगर कुछ कैंसिल आउट होता तो हम उसे ही लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी कैंसिल आउट होने से रहा। जब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं रहेगा तो यही आंसर हो जाएगा। ये सिंप्लीफाइड आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारा एन क्यूब। चलिए देखते हैं न्यूमरेटर को पहले। एन क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर, और यहाँ पे nm स्क्वायर होगा, ये n होगा और ये m होगा, ठीक है, माइनस m क्यूब। ये हो जाएगा बच्चे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये हो जाएगा बच्चे n माइनस m का होल क्यूब। ये न्यूमरेटर का सॉल्व हो गया। न्यूमरेटर बच्चे आ गया n माइनस m का होल क्यूब। अब डिनोमिनेटर चेक करते हैं। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ बच्चे 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर, ठीक है। आप यहां से 5 कॉमन ले लेंगे पहले। ये हो जाए m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर। इसे जब आप लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 5m माइनस n का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं एक चीज, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है बच्चे, वो b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है। दोनों में कोई कष्ट नहीं, एक ही जैसी बात होती है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चे, 5 इंटू एन माइनस एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू एन माइनस एम का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर और ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, एन माइनस एम अपॉन 5। इट इज द आंसर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही गंदा एक आइडेंटिटी का यूज किया गया है, देखते हैं। न्यूमरेटर डब्ल्यू क्यूब प्लस माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू डब्ल्यू इंटू माइनस वी इंटू एक्स। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये जो होता है बच्चे, ये होता है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बोले तो डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, माइनस ए बी। माइनस ए का मतलब डब्ल्यू, बी का मतलब माइनस वी, तो ये हो जाएगा माइनस बी सी। बी का मतलब माइनस वी और सी का मतलब एक्स, माइनस ए सी यानी कि डब्ल्यू एक्स। यानी कि न्यूमरेटर ये पूरा आ गया हमारा। और डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो ये देखेंगे ए स्क्वायर, इसमें देखो डब्ल्यू और वी के साथ, वी और एक्स के साथ, यानी कि दोनों में कॉमन टर्म वी है, वी के साथ माइनस है। डब्ल्यू स्क्वायर प्लस माइनस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
2 इंटू डब्ल्यू इंटू माइनस वी प्लस 2 इंटू माइनस वी इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स, यानी कि डिनोमिनेटर जो हो जाएगा बच्चे डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। आप देखेंगे बच्चे ध्यान से, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स, डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स कॉमन है, एक एक टर्म्स कट जाएंगे, तो जो टर्म बचेगा उसे ऊपर लिख देते हैं खाली। तो बचेगा क्या, ये वाला टर्म डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन, एक तो स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, तो ये बचेगा डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स। तो ये इसका सिंप्लीफाइड बच्चे आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए ठीक है, अब हम इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल ऐसे ही 6-7 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसी तरह से और हमारा काम बन जाएगा। न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 5z, इसे लिखेंगे 5z का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। ऊपर देखेंगे ध्यान से, ये आ रहा है 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो ये आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5z माइनस 2y इंटू 5z प्लस 2y। अब जैसा कि अभी हमने बताया a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में 5z माइनस 2y इंटू 5z प्लस 2y, एक एक तो कट जाएगा, तो जो बचा उसी को यहां लिख लेते हैं 5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y, ये इसका आंसर हो गया। चलिए इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फर्स्ट का ये रहा थर्ड वाला, और उसके बाद ये रहा, ठीक है। चलिए ये है आपके सामने एक और क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। ऊपर वाले को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, इससे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे x प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2 और x प्लस 3 आ गया। यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म को हमने सॉल्व किया ये आ गया हमारा x माइनस 2 और x प्लस 3, ये फर्स्ट टर्म सॉल्व करने से। अब दूसरा यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो 12 4 3 क्या होता है, तो माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, x कॉमन लेंगे x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे x माइनस 4, तो ये आ गया हमारा x माइनस 3 और x माइनस 4। तो इसे हमने जब सॉल्व किया तो ये आ गया बच्चे x माइनस 3 और x माइनस 4। तो न्यूमरेटर के सारे टर्म्स सॉल्व हो गए। अब हम लोग डिनोमिनेटर के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, 4 2 जा 8 होता है, 4 2 6 होता है, मैं इसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, x कॉमन लेंगे यहां से x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 4, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं बच्चे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, यानी कि नीचे आ गया बच्चे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। अब दूसरा बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 9, यानी कि आप इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वजह से एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। तो जब आप इसे देखेंगे ध्यान से बच्चों, ऊपर और नीचे सारे टर्म्स एक जैसे हैं, जैसे
एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर, सारे टर्म्स कट गए, यानी कि आंसर इसका 1 आ गया। इसका आंसर कितना बच्चे? 1 है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे पूरे सॉल्यूशन का एक साथ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास P4। तो P4 को मैं क्या लिखूंगा देखो बच्चे, इसे लिखूंगा पी स्क्वायर का स्क्वायर और 16 को लिखूंगा 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चा पी स्क्वायर माइनस 4 और पी स्क्वायर प्लस 4। क्यों होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पी स्क्वायर लिखा हो, पी स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर प्लस 4। अब पी स्क्वायर को क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर तो रहने देते हैं, 4 को लिख लेते हैं 2 स्क्वायर। इस वाले 4 को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि प्लस का तो कुछ होता नहीं है। मैं इसे लिखूंगा p माइनस टू और p प्लस टू, और यहाँ आ गया पी स्क्वायर प्लस 4। यानी कि ऊपर वाले टर्म्स जो आगे बच्चे, वो आ गया p माइनस टू, p प्लस टू, पी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है। अब डेनोमिनेटर देखते हैं। डेनोमिनेटर में क्या लिखा है देखो, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, यानी कि ये लिखा पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि आप इसे लिखेंगे p माइनस 2 का होल स्क्वायर। p माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब p माइनस 2 दो बार लिखेंगे, होल स्क्वायर का मतलब सेम टू सेम रिपीट, p माइनस 2 इंटू पी माइनस 2, तो एक एक p माइनस 2 कैंसिल हो गया, जो बचा वही आंसर, p प्लस 2 पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन p माइनस 2। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज सेट था 4.5 वो कंप्लीट हो गया है। दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ बचेगा एंड ऑफ चैप्टर, यानी कि एक वीडियो और बनेगा, एक लेक्चर और बनेगा, जिससे कि हमारा एंड ऑफ चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और ये पॉलिनोमियल चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए, ये एग्जाम्पल 17 है, उसके बाद 18। एग्जाम्पल 17 क्या कहता है देखेंगे बच्चे। साइडा हैज अरेंज्ड अ स्क्वायर ऑफ साइड x यूनिट, यानी कि एक x यूनिट का x स्क्वायर है, x स्क्वायर हो गया। 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ x यूनिट, यानी कि 8x हो गया, और विड्थ दे रखा है एंड 15 स्क्वायर ऑफ साइड 1 यूनिट, यानी कि 1 का 15 है। देखो फिर से, स्क्वायर साइड है x यूनिट का तो x स्क्वायर हो जाएगा एरिया, 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है x यूनिट का तो 8x हो जाएगा, और विड्थ दे रखा है 1 यूनिट का एंड 15 स्क्वायर टाइल्स ऑफ 1 यूनिट, तो हमने इसको ऐसा लिख लिया। अब आपको यही एरिया का फॉर्मूला आ गया। अब इसी एरिया के फॉर्मूले को बच्चे आपको फैक्टराइज करना है, जो भी फैक्टराइज करके आएगा वो लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा। यहाँ 15 है दिया हुआ, 15 5 3 या 15 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। फर्स्ट 2 से x कॉमन लेंगे, x प्लस 5 हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि एक ब्रैकेट में x प्लस 3 आ गया और एक ब्रैकेट में x प्लस 5 आ गया। आप यहां पर लिखेंगे इफ लेंथ इक्वल टू x प्लस 3 यूनिट, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा बच्चे, x प्लस 5 यूनिट। अब इसका उल्टा भी तो आप ले सकते हैं, इफ लेंथ इक्वल टू x प्लस 5 यूनिट, तो इस कंडीशन में बच्चे ब्रेथ जो हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा x प्लस 3 यूनिट। तो ये एग्जाम्पल 17 का फुल्ली कंप्लीट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये बहुत आसान सा लगा होगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में ही लेंदी है, गंदा सा है, बाकी सॉल्यूशन बहुत आसान है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं एग्जाम्पल का, क्वेश्चन नंबर 18। A rectangular pool is such that its breadth is 4 मीटर less than length। तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, इसका लेंथ x है, तो ब्रेथ जो हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा ऐसा। एरिया इज 96 मीटर।
इसका एरिया दे रखा है 96 मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो एरिया निकालते हैं। एरिया की वैल्यू 96 गिवन है हमको, एल कितना है x है, बी कितना है x माइनस 4। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 96 को इस साइड लेंगे माइनस 96 इक्वल टू 0, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे 96 को दो नंबर के मल्टीप्लाई के टर्म में चेंज करना है। 12 8 जा 96 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8x माइनस 96 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 12 प्लस 8 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे आ गया x प्लस 8 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब दो कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन देखो, इफ x प्लस 8 इक्वल टू 0, x का वैल्यू माइनस 8, ये तो बच्चा नॉट पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? क्योंकि हम लिखेंगे लेंथ और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कांट नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा बच्चे, x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। x हमने किसे माना, लेंथ को, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 12 मीटर। ब्रेथ कितना हो जाएगा बच्चे, 12 माइनस 4 यानी कि 8 मीटर। एक ये आंसर और एक ये आंसर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और नाउ नेक्स्ट इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट पार्ट, एंड ऑफ चैप्टर के साथ।